आज भाजपा किसान युवा मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए नागौर के मुंडवा से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय नागौर तक पैदल यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों सहित जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री लंपी वायरस के कारण जान गंवा रहे गोवंश की मौत को लेकर आंखें मूंदे बैठे हैं। वे केवल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को बचाने में लगे हैं और यहाँ पशुओं की मौत हो रही है। लंपी वायरस की चपेट में आने से काफ़ी संख्या में पशुओं की मौत भी हो रही है, जिससे गौपालकों के साथ अन्य लोग भी चिंतित हैं। परंतु प्रदेश की सरकार और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इससे लोगों में रोष बढ़ रहा है। आखिर सरकार और प्रशासन गौवंशों को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रही है? गौवंश में बढ़ रही लंपी बीमारी को देखते हुए भाजपा किसान युवा मोर्चा की ओर से मुंडवा से नागौर जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल यात्रा निकाली और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। भाजपा किसान युवा मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए तो वे अगले सोमवार कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह कर लेंगे। यात्रा के स्वागत में माननीय विधायक और जिला अध्यक्ष मोहन राम चौधरी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष जिला महामंत्री रमेश अपूर्वा, नंद किशोर जहांगीर, महामंत्री बजरंगलाल शर्मा, प्रमिल नाटा, सूरज नागौरा, युवा मोर्चा के मनीष काला, प्रतीक पारिक, दिलीप सिंह, चतुर्भुज रांकावत एवं अनेक कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर स्वागत किया, फल फ्रूट वितरण किया। गायों के लिए जहर मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये सरकार इतने दिनों से लंपी से गाय बेचारी तड़प रही है। गाय पूरा गोवंश का अस्तित्व खतरे में है। इतने दिनों में सरकार से दवाई की और उपचार की व्यवस्था तो हुई नहीं, तो मैंने सोचा शायद सरकार कोई ऐसा टीका दे दे जिससे उन तड़पती गायों को सेहत सम्मान मौत दे सके। गायें मर रही है, बदबू गाँव में गायों के जो शव पड़े हैं वो बदबू मार रहे हैं, कुत्ते उनको नोच रहे हैं, लेकिन एक भी सरकार का प्रशासनिक और राजनीतिक कारिंदा कहीं पे भी जाकर वस्तु स्थिति को देखने के लिए नहीं आया। किसानों की मुख्य खेती से भी किसानों का आय का जो मुख्य स्रोत था वो पशुधन था। आज एक किसान के पास 2-2, 3-3 गायें हैं, बेचारा 20-20, 25-25 हज़ार रुपये उनके इलाज पर लगाकर भी अपने गौवंश को बचा नहीं पा रहा। ये किसान की कमर तोड़ने वाली बीमारी है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई किसी तरह का जन जागरण, किसी तरह का उपचार, किसी तरह का लोगों को सांत्वना देना कुछ नहीं। सिर्फ अशोक गहलोत सरकार राहुल गांधी की चमचागिरी करके अपनी सरकार बचाने में लगा हुआ है। मैं सरकार के साथ भी और भी जो जनप्रतिनिधि उनसे भी, अब देखो माननीय विधायक महोदय ने अपने कोटे से गायों के उपचार के लिए 8 लाख रुपए दिए, वो भी फाइलों में अटके पड़े हैं। जब आपातकालीन स्थिति होती है तो फाइलों को अपने पास रोकना नहीं चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए कि ये एक तरीका की आपातकालीन स्थिति है। गौवंश और पशुधन पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और मोहन जी भाई साहब ने 1-2 और एमएलओ ने भी अपने विधायक कोष से गौशालाओं में रिलीफ के लिए कुछ पैसा दिया है, लेकिन वो पैसा भी डीआरडी में फाइल में पड़ा है। तो सरकार चाहती क्या है? किसान वैसे भी इस बार किसानों की भगवान ने तो सुनी, अच्छी बारिश की है, भगवान चाहेगा अच्छी पैदावार होगी,
लेकिन पशुधन पे जो खतरा आन पड़ा है, पूरा किसान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बेचारा रात दिन जाग कर अपने गोवंश को बचाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन सरकार के कानों पर जून नहीं रेंग रही है। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आज पैदल चलकर अपने आप को उस पीड़ा से थोड़ा गुजारने की कोशिश की, कि जो इस पीड़ा से आज गोधन गुजर रहा है। कोशिश कर रहे हैं प्रशासन वाले, जागे तो ठीक, नहीं तो सोमवार को एक बार फिर आऊँगा और इस बार शायद केरोसिन का डब्बा लेकर आना पड़ेगा, तब ये सरकार जागेगी। सरकार गोवंश के इस तकलीफ को नहीं समझेगी तो एक दो किसी कोई भावना में बेकर बलि चढ़ेगा, तब जाके सरकार की आँख कान नाक खुलेंगे। तो ऐसा हम लोगों ने सरकार को जगाने का प्रयास किया। समय रहते जाग जाए ठीक है, लोगों का भला हो जाएगा, नहीं जागेगी तो जगाना हम लोगों को आता है। तेजा जी शहीद हो गए यार गौ माता को बचाने के लिए, हमारे गौ माता को बचाने के लिए। तो तेजा जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, तो और भी तेजा जी के वंशज इसके लिए तैयार है। गौ माता को अगर प्रशासन ने नहीं बचाया तो इस कलयुग में भी एक नया तेजा जी और पैदा हो जाएगा। ठीक नहीं है, थोड़ी थोड़ी बीमारी आई तो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी आई। कोई गाय गाँव की हालत खराब है, गाँव की गौशाला की है और भी है, सोनी गायें भी है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। क्या मांग है आपकी? मांग तो यही है कि लोगों के लिए इलाज के लिए, चारा के लिए पैसा होना, रुपया होगी जब भी इलाज होगा, चारा भी ना खाया जाएगा। यह समस्या ही है कि पैसे की समस्या, सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या पैसा की है। जब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक सेवा नहीं हो पाएगी, नहीं दवाई कर पाएंगे, नहीं तो कोई चारा न खा पाएंगे। चारा भी बहुत महंगा, 1500 रुपया, 1600-1700 रुपया किलो कुंटल मिल रहा है। तो अभी इलाज क्या कर रहे हो आप? अभी इलाज तो मैं दे रहा हूँ, काला जीरी दे रहा हूँ, काली मिर्चा, हल्दी, सने पत्ती, काला जीरी, गुड़, इससे फ़र्क पड़ रहा है? तेल के दलिया, बाजरी दलिया दे रहा हूँ, इससे थोड़ा फर्क है, आराम है। देसी दवाई है दे रहे हैं, हल्दी है, सगला मिला के दलिया में दे रहे हैं, तेल मिला दे रहे हैं, तिली का तेल, उससे आराम है। ठीक है। नहीं है जितनी गऊ में आपत्ति आई है, ऐसी आपत्ति तो हम कोई मिनका में भी नहीं देखी कि मिन्नक में पड़ी हो। कोरोना भी आए तो मिन्नक में कोई भयंकर नहीं आया, मिन्नक ये तो करने वाला है। अब मिन्नक गया तो कोई लापरवाही से गया होगा, लेकिन गऊ तो बिना लापरवाही के जा रही हैं। हमें रोही में कौन देखे, कौन उठावे, सड़कों में पड़ी कौन तो पानी पाए, और चारा बिना पैसे बिना कोई व्यवस्था नहीं करे, आगे कौन आगे जाएगा। तो मृत गाय को उठाने की कोई व्यवस्था? मैं मृत गाय को उठाने की अपने नगर पालिका से ट्रैक्टर लगा हुआ है, वो उठा रहा है, सारे दिन उठाता है। सुबह से शुरू होता है, शाम तक वही करता है। जो घरों मर गई हैं, गौशाला में कोई मर गई है, रोही में मरी पड़ी हुई है, गलियों में मरी पड़ी हुई है, गांव में मरी पड़ी हुई है, उनका वो अपने नगर पालिका उठा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम मनु जी। देखिए, मैंने नागौर जिला नहीं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही दे सकता हूँ, और उसमें 39 गौशालाएँ रजिस्टर्ड हैं। उन सभी को मैंने दवाई के लिए, लंपी की जो बीमारी है उससे करने के लिए 20-20 हज़ार रुपये अभी मैंने दिए हैं, और आवश्यकता होगी तो और भी दूँगा। गायों की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि जो गायाँ जिनके मालिक नहीं है, जो आवारा घूम रही है, वो रोग से ग्रसित है, पता नहीं चलता, और इस हिसाब से जंगल में कहीं रुक जाती है, उठ नहीं पाती। हालांकि गौ भक्त तो सब जगह घूम करके ये ला रहे हैं, कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, खूब कर रहे हैं, परंतु इस समय दयनीय स्थिति है। सबसे बड़ी समस्या है उन गायों का जो है, ठीक से उनका जो संस्कार होने चाहिए, जिस हिसाब से ज़मीन में देना, क्यों बीमारी इस प्रकार की है जिसे जानवर और उसको मरने के बाद जो जिस प्रकार की हरकत करते हैं, उससे ये बीमारी और ज़्यादा फैलने की छूत की बीमारी है। तो इसको ज़मीन में करना दीजिए। प्रशासन इस मामले में ये ढीला है। अभी तक झुंझुनू के अंदर 6-7 दिन तक गौवंश बांटकर 10 गायें मरी हुई पड़ी रही, छोटे विवाद के कारण उनको जाने में फुर्सत नहीं थी। अब कल जा कर के उनको जो है ज़मीन में गाड़ा है जैसे कि लेके, इसीलिए मैं अभी जिलाधीश से भी मिलूँगा और इस विषय में बताऊँगा कि आदेश करें कि प्रत्येक जो सरपंच है उनको ये आदेश करें कि जहाँ जब भी इस प्रकार की गौ की मतलब जो है मर जाती है, तो उसका तुरंत उसको जो है बंदोबस्त किया जाए, जिससे ये बीमारी फैले नहीं।
कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो प्रयास होने थे वो नहीं हुए, उसको लेकर क्या कहें? नहीं, और जानकारी नहीं है इन लोगों को। काम में व्यावहारिक जो क्या होता है, पशुओं का कितना होता है, क्या होता है, इसीलिए व्यावहारिक जानकारी नहीं होने के कारण जो ये परेशानी हो रही है। हालांकि गांवों में लोग लगे हुए हैं, ऐसे संस्थाएं लगी हुई है, शहरों में लगी हुई है, सब दवाइयाँ खिला रही है, गाड़ियाँ ले लेकर के जा रहे हैं, जहाँ जो आवारा हैं वहाँ जहाँ मिलती है वहीं उनको दवा दे रहे हैं, लाडू के रूप में दे रहे हैं और रूप में दे रहे हैं, कर रहे हैं। उससे कुछ नियंत्रण में तो है, लेकिन वैक्सीन है नहीं, दवा नहीं है। दवाई तो यूँ ही जितने इसमें पालतू जानवर जो बंधा हुआ है, दुधारू है, वो ज़्यादा मरे, अर्थात उनको दवाई भी एक मालिक को 20-20, 25-25 हज़ार का खर्चा भी आया, ऐसे लोगों फिर भी नहीं बच पाई। अर्थात प्रत्येक जानवर पे इतना खर्चा तो कौन करेगा बताइए। और इस हिसाब से ये ठीक से इसका मैसेज नहीं जा रहा है, प्रशासन एक्टिव नहीं हो रहा है।